चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। दिल्ली में शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से बीच में ही बाहर आ गई। बैठक छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा, मुझे बोलने के लिए सिर्फ 5 मिनट दिए गए थे। मुझसे पहले लोग अन्य मुख्यमंत्रियों ने 10 से 20 मिनट तक बोला। विपक्ष से मैं अकेले शामिल हुई थी, फिर भी मुझे बोलने नहीं दिया गया। यह अपमानजनक है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि उन्हीं की सत्ता में आते ही अग्निवीर योजना को रद्द कर दी जाएगी। उन्होंने एक्स पर लिखा, सत्ता में आते ही 24 घंटे में रद्द होगी। देश की सुरक्षा से समझौता करने वाली और सैनिकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली अल्पकालिक अग्निवीर सैन्य भर्ती। उन्होंने पुरानी भर्ती की बहाली की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एथलीट भारत का गौरव है। बता दें कि शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हुई है। इस दौरान पेरिस के 206 देशों के 6500 से ज्यादा खिलाड़ियों ने नाव के सहारे परेड ऑफ नेशन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग की शासित परिषद की नवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें विकास भारत से जुड़े दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा होगी। शुक्रवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्य की सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के अग्निवीर जब सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य की पुलिस सेवा में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रभारी की भर्ती में अग्निवीरों को खास प्रायोरिटी दी जाएगी। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा के लिए जरूरी दिशा निर्देश राज्य सरकार जल्द ही जारी करेंगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने वित्त वर्ष 2024-2025 के आम बजट को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर शनिवार को तीखा हमला किया। स्टालिन ने बजट को भाजपा द्वारा देश से लिया गया बदला बताते हुए चेतावनी दी है कि गलतियों पर गलतियां करने के कारण पार्टी को आगे भी चुनावों में हार का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज दिल्ली में हैं। आज नीति आयोग की पहली बैठक होनी है। कई अन्य बैठक भी शेड्यूल है। भाजपा शासित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की भी बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि यूपी को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। आज देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार को यानी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बता दें कि केंद्र बजट को राज्यों के खिलाफ बताते हुए इंडिया ब्लॉक वाले राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची हुई है और मीटिंग में हिस्सा ले रही है। INDI गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक प्रतिनिधि को इस बैठक में शामिल होने के लिए भेजा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक परिवहन प्रोत्साहन योजना EMPS के 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके साथ ही सरकार के कुल खर्च को भी बढ़ाकर 778 करोड़ रुपए कर दिया है। इस योजना को इस साल मार्च में भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रदेश में अक्टूबर में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव प्रस्तावित है। इस बीच कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा मांगे हिसाब नाम से कैंपेन शुरू किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से बीजेपी में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पार्टी ने दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं अपना पद संभालने के बाद दिलीप जायसवाल ने बिहार के आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है।
संसद में इन दिनों बजट पर चर्चा हो रही है। बजट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से बजट की विशेषताओं और उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। इसी बीच पहली बार चुनाव जीत पर चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अनुशासन का पढ़ पढ़ाया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर का भी जिक्र किया। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज से होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेतृत्व सरकार शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं देगी तो क्या वह उन किसानों को लाहौर भेजेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का निर्णय किया है। रामनगर का नाम बदलने के प्रस्ताव पर 26 जुलाई को मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भी मंजूरी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर के एलओसी के पास वाले जिले में कुपवाड़ा में आज सुबह सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही महज 3 और जवानों के घायल होने की खबर आ रही है। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शनिवार को नीति आयोग की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और केंद्र के विजन को जमीन पर उतारने पर चर्चा करते हैं। हालांकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 2024 की इस बैठक का बहिष्कार करते हुए इसमें भाग नहीं लेने का ऐलान किया है। दिल्ली नगर निगम को अब तक अनुसूचित जाति से मिलने वाला मेयर नहीं मिल पाया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बयान सियासी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। ताजा बयान शरद पवार का। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिसके हाथ में देश की हुकूमत है उनकी सोच में बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि वे जब गुजरात में थे तब वहां कानून का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हम कहां जा रहे हैं यह सोचने का समय है। समाजवादी पार्टी की संसद द्वारा शुक्रवार को राज्यसभा में प्राइवेट बिल लाते ही हंगामा मच गया। इस मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर शनिवार को हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वे पिछड़े दलितों व आदिवासियों के खिलाफ हमेशा थी और हमेशा रहेंगी। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल जिस तरह से सदन में बीजेपी के सांसदों ने दादागिरी की है वह बीजेपी का बदसलूकी वाला रवैया दिख रहा था। कल तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि सदन में हमें लगा कि मारपीट की नौबत आ जाए। अगर सदन में चेयरमैन नहीं होते तो मेरे साथ मारपीट की नौबत भी आ सकती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि बजट को लेकर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से केंद्र से कर रहे थे। इस बार भी केंद्र ने देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के संबंध में दिए बयान के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि सब कुछ धीरे धीरे जान जाएगा। अपनी मुस्कान बिखेरते और भीड़ की ओर हाथ हिलाते हुए प्रवेश कर गए।